Hey guys, this one is Mohammad Sabaz Alam and today we have to started a lecture on the basis of inverse trigonometrical function of multiple angles. So, lecture on the basis of inverse trigonometrical function of multiple angles. Inverse trigonometrical functions trigonometrical angles, metrical functions of multiple angles. ओके तो आज हम लोग का क्लास किस बेस पे होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल्स. Okay, now from class 11 multiple angle chapter we have to know about the many numbers of formulas should be comes. For example, as we have moved multiple angles, then we have to write important formula, multiple angles formula. Okay, multiple एंगल फॉर्मूला. क्या क्या था हम लोग का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला? अगर आप सबसे पहले देखते हैं तो हम लोग का सबसे पहले फॉर्मूला था साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ओके, ये एक था. अगेन साइन टू थीटा हैविंग अनदर फॉर्मूला दैट इज नोन एज इन द टर्म्स ऑफ tan थीटा. साइन टू थीटा का फॉर्मूला और भी एक था जो किसके टर्म में था? tan थीटा के टर्म्स में हम लोगों को था. अगर tan थीटा का टर्म में था तो वो क्या फॉर्मूला आता है? 2 tan थीटा divided by 1 plus tan squared. Now we have to convert this multiple angles formula into a trigonometrical function. क्या करेंगे हम लोग? इसे कन्वर्ट करेंगे. इस दो फॉर्मूलाज को क्या करेंगे? कन्वर्जन करेंगे. Conversion multiple to a inverse multiple function, inverse trigonometrical function. Conversion of multiple angles formula, multiple angles formula. Formula. Okay, into an ITF. ITF का मीनिंग है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस. ओके, ITF मीनिंग इज फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. तो लेट फर्स्ट फार्मूला वी हैव टू कन्वर्ट इट. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट फार्मूला? First formula is given as since sin 2 theta is equals to 2 sin theta into cos theta. At first you have to consider only one function. किसी भी एक फंक्शंस को क्या करें आप? x मान लें. किसी भी एक फंक्शन को क्या करें? x मान लें. किसी भी एक फंक्शन को. लेट अस सपोज डैट हम क्या करते हैं? साइन थीटा को, यहाँ पर जो फंक्शंस है साइन थीटा को इज इक्वल्स टू एक्स लेट कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? लेट साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स. ओके, then theta becomes equal to what? By the definition of inverse trigonometrical function,
sin inverse x. Okay, then theta becomes equal to sin inverse x. Now come to the point. If sin theta is equals to x, then cos theta becomes equal to what? This may be equal to what? We don't. But we know that. sin स्क्वायर थीटा प्लस, इसे अभी रब कर रहे हैं, अभी आ जा रहा कॉस थीटा का हम लोग का वैल्यू, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equals to 1, then it is implied that cos square theta is equals to 1 minus sin square theta. Therefore cos theta is equal to plus minus under root 1 minus sin square theta. Okay, now the value of sin square theta is taken. Now the value of sin square theta, sin theta is taken x, then what is the value of sin square theta? Plus minus under root 1 minus x square. That's meaning cos theta value also be known. कितना आ जाता है cos theta का वैल्यूज? अगर आप देखें तो हमारा cos theta का वैल्यूज आ जाता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. अब आते हैं हम लोग अपने फर्स्ट इक्वेशंस में. कहाँ पे आते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में आते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1, from equations 1 what we know? From equations 1 we know that sin 2 theta is equals to 2 sin theta cos theta, 2 sin theta and cos theta. ये बात तो हम लोग जानते थे. ओके, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का अगर हेल्प लेते हैं तो वी हैव टू राइट, हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. देख लो ना, पुट्स द वैल्यू. क्या करना है इसके बाद? आपको वैल्यू पुट करना है. अब 2 तो आप बाहर ही रख लो. थीटा का वैल्यू हमने कितना लाया था? थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स. तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? 2 साइन इनवर्स एक्स. ओके, क्या हो गया? थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स हो गया. थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? साइन इनवर्स एक्स. तो आप क्या रखोगे? 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा का वैल्यू हम लोगों ने कितना माना था? x माना था, x रख लेंगे. और cos थीटा का वैल्यू कितना हमने माना था? cos थीटा का वैल्यू हमने कितना माना था? प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, ये बात क्लियर है. अब यहाँ पर एक बात समझ लें कि सर ये प्लस माइनस का क्या हुआ, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है. ये हम लोग, मुझे भी नहीं पता अभी प्लस में है कि माइनस में. ये जो भी सिंबल हो इसके बारे में हम लोग फर्दर डिटेल एनालिसिस करेंगे. लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग सिर्फ प्लस का वैल्यू लेके चलें.
अभी के लिए, क्योंकि अभी हम लोग स्मॉल कॉन्सेप्ट पहले सारा फॉर्मुलेशंस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जब आप अपर थोड़े से कॉन्सेप्चुअल्स हो जाएंगे, हम लोग का फार्मूला का फाउंडेशंस हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इस प्लस माइनस का यूटिलाइजेशन मुझे कैसे करना है और हम किस तरह करते हैं। ठीक है, तो इसे अभी हम लोग प्लस ही लेके चलते हैं, ओनली प्लस पार्ट वी हैव टू टेक। ओके, देन प्लस becomes equal to plus. Okay, so what is the that formula? Formula is given, formula is therefore, formula is what should become, therefore formula is what, 2 sin inverse x, 2 sin inverse x is equals to sin inverse 2x under root 1 minus x square. This is the formula through which we have to convert 2 terms of any inverse functions into a single inverse function. 2 terms of sine inverse function is converted to a sine inverse 2x function. Sine inverse 2x function. जल्दी से उतार लो, उसके बाद इसे रब करना है और फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में चलना है मुझे। हो गया बच्चा लोग? हाँ सर उतार लिए हैं, उतार लो बाबू लोग, उतार लो जल्दी, उसके बाद रब करेंगे हम। जल्दी उतार लो। नाउ दिस पार्ट शुड बी completed, this part should be completed, and this part answer is what, sin 2 theta is converted to 2 sin theta cos theta is gives of what, gives that 2 sin inverse x, 2 sin inverse x is equals to sin inverse 2x under root 1 minus x square। ये बात याद रखना है, एग्जाम में प्रूफ भी आता है इसका कभी कभी। और यहाँ पर एक सबसे जरूरी बात है कि 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन को हम किस में कन्वर्ट किए, सिंगल साइन इनवर्स फंक्शन में कन्वर्टेड किए हैं। सिंगल साइन इनवर्स फंक्शन, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन इज कन्वर्टेड टू अ सिंगल साइन इनवर्स फंक्शन। इसीलिए इस फॉर्मूलाज को या इन सब फॉर्मूला को मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोला जाता है। इन बातों को याद रखेंगे। नाउ इसे हम रब करते हैं, आगे चलते हैं लेक्चर की तरफ। अब लेट अस सपोज इसी फॉर्मूलाज में अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर, अगर कोई बच्चा आस्क कर लिया या फिर ये बात बोला कि सर नहीं, हम साइन थीटा को x नहीं मानेंगे, हम कॉस थीटा को x मानेंगे, तो क्या होगा? अभी हम लोग क्या किए थे थोड़ी देर पहले किए थे कि वी हैव टू कंसिडर साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। हम लोग मान लिए थे, कितना माने थे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। और नहीं तो आप अपना नोट्स कॉपी में जाके देखें, अभी जब लिखा है थोड़ी देर पहले। बट कोई बच्चा बोलता है नहीं सर ये नहीं करते हैं, क्या करते हैं ना, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स कंसिडर करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। देन व्हाट शुड बी अदर हैपन, लेट सम चाइल्ड शुड बी आर आस्क्ड टू मी कि कॉस थीटा अगर एक्स ले लेते, आप ले सकते हो, आराम से ले सकते हो, कोई यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कॉस थीटा एक्स है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, खुद सोचना। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ओनली प्लस पार्ट लेंगे, प्लस माइनस में सिर्फ हम लोग प्लस पार्ट लेंगे क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, बताएंगे हम अगले क्लासों में। कॉस उसका थीटा सिर्फ हम लोग प्लस बात लेंगे। ओके, अब कॉस थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास, जाके देखना, x है तो ये कन्वर्टेड कितना हो गया, प्लस टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बार बार ये बात समझा रहे हैं, यहाँ प्लस माइनस दोनों था, हम लोग सिर्फ प्लस पार्ट ले रहे हैं, माइनस पार्ट नहीं कंसिडर कर रहे हैं।
इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, क्यों नहीं, कब लेना है कब नहीं लेना है। जनरली बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये नहीं लेना पड़ता है, लेकिन जब आप मेंस और एडवांस और अपर लेवल के एग्जामिनेशन के लिए कीजिएगा तब ये लेना पड़ेगा आपको। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1, सिंस फ्रॉम equation 1, that is the equation 1, okay, I will be given this is equation 1। अगर equation 1 ले लेते हैं तो now from equation what is what, sin 2 theta is equals to 2 sin theta into cos theta। okay, now this one is implied at, ये क्या imply करेगा, 2 theta ये sin उधर चला गया, ये sin पार्ट क्या हुआ उधर चला गया बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ये अगर वो साइड चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पर आप देखना, आपने cos थीटा को x लिया था तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, सॉरी थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x चला गया। तो नाउ दिस वन पोर्शंस, देयरफॉर 2 theta, theta value is what, cos inverse x is equals to sin inverse times of what, 2 into sin theta meaning is equals to under root 1 minus x square into cos theta means x। इसे आराम से ये भी लिख सकते हैं, 2 times of cos inverse x is equals to, सॉरी हाँ ठीक, sin inverse a इंटू बी लिखें या b, x को पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो that is the conversion of 2 times of multiple angles of cos inverse functions into a sin inverse, cos इनवर्स फंक्शन इंटू अ साइन इनवर्स। तो क्या कन्वर्ट किया हम लोग, दूसरा फॉर्मूला आप देखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स x इज कन्वर्टेड टू अ साइन इनवर्स 2x टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा इस बात को। यहाँ पर पहले फॉर्मूला क्या था, क्या था, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स को साइन इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट किया था, और सेकेंड फॉर्मूला क्या किया, 2 कॉस इनवर्स को किस में कन्वर्ट किया हम लोग, साइन इनवर्स में कन्वर्ट किए। बात को ध्यान रखेंगे, बार बार बोल रहे हैं, एग्जाम में प्रूफ आता है इन सबों का। हाँ ध्यान से कर ले, चलिए जल्दी सुना, कॉपी करें, कॉपी खाता लिखे, देसी बच्चे बने, थोड़ा देसी बच्चे रहेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, है ना। अंग्रेजी बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे, अच्छे अच्छे कंपनी में जब जाएंगे ना, माइक्रोसॉफ्ट गूगल में जाएंगे तब अच्छा टैब बुक का यूज़ करेंगे, लेकिन अभी खाता पेन का यूज़ करें। चलो जल्दी से उतार लो। नाउ नेक्स्ट वन फॉर्मूला में हम लोग जाने वाले। ओके हो गया, चलो हो गया तो मिटाते हैं। हो गया सर जी, रब कर देते हैं। नाउ सेकेंड वन पे आज हम आते हैं। तो सेकेंड वन फंक्शन आप देखिएगा क्या है, सेकेंड इक्वेशंस, इसके बारे में सारा डिटेल एनालिसिस हो चुका है। सेकेंड फंक्शंस में आते हैं। नाउ अब इसमें आते हैं, तो सिंस वी नो डैट sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ओके, इस बात में दिक्कत नहीं किसी को, होना भी नहीं चाहिए।
इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं हम लोग। कितना ले लेते हैं? इक्वेशन 2। नाउ कम टू द पॉइंट, लेट अस कंसिडर, क्या मान लो आप tan थीटा इज इक्वल टू एक्स ले लें, लेट कर लेते हैं। लेट tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। हमेशा राइट साइड में जो रहता है जिसके टर्म में साइन या मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूला लिखा गया है उसी को एज्यूम करते हैं। हमेशा बार बार इस बात को याद रखिएगा। tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन इट इज इम्प्लाइड दैट x इज इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स x। बार बार हजार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट पे आते हैं। तो सिंस फ्रॉम इक्वेशन 2, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 2 sin 2 थीटा is equals to टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस वन इज इम्प्लाइड दैट, अगर इसे हम इम्प्लाई करें साइन वो साइड चला जाएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नाउ थीटा वैल्यू इज व्हाट? सॉरी, यहाँ पे थीटा होगा, नोट करेंगे थीटा। तो 2 थीटा इज वैल्यू इज व्हाट? tan इनवर्स x। थीटा वैल्यू इज व्हाट? tan इनवर्स x इज इक्वल टू द साइन इनवर्स टाइम्स ऑफ, क्या पुट करेंगे? साइन इनवर्स। आप अगर ठीक से देखें तो tan थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास? 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan थीटा का वैल्यू लिख लेंगे ऐसा। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या सीखा? यहाँ से देख लेना 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x इज कन्वर्टेड टू अ सिंगल साइन इनवर्स। सिंगल साइन इनवर्स, साइन के आगे में 1 है, सिंगल। 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स इज कन्वर्टेड टू अ सिंगल साइन इनवर्स सो दैट इट इज नोन एज ए मल्टीपल एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ओके, इसी कारण से ये जान जाता है। तो साइन इनवर्स फॉर्मूला क्या हो जाता है? देखिएगा, ब्रैकेट ओपन, 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख ले, ध्यान से समझ ले, जरूरी है चीज़ों को समझना। छापना कोई बड़ी बात नहीं, हर किताब में ये सब चीज़ें। बड़े हो गए, आईटीएस लेवल पे काम करोगे तो समझदारी ही आपका सबसे बड़ा काम आएगी, छापना नहीं। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, काम करना बहुत ज़रूरी है। चलो कॉपी कर लो सब बच्चा लोग। हो गया कॉपी? कॉपी कर लेंगे। तो अभी इस लेक्चर में यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि साइन का जितना मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला था, ऑल द मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूला ऑफ साइन, दैट्स मीन साइन 2 थीटा is equals to 2 sin theta cos theta and sin 2 theta is equal to 2 tan theta 1 plus tan square theta is converted to a inverse trigonometrical function। साइन का सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कन्वर्ट कर। उसी तरह क्या कॉस का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वाई नॉट, क्यों नहीं होगा। टैन का हो सकता है, बस आप सीख लें कि कैसे किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। तो नाउ कम टू द पॉइंट, आते हैं एक इंटरेस्टिंग सम्स में, देखते हैं। अभी हम लोगों ने किसका किया था? साइन मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूला किया था।
अब हम लोग किसका कर ले रहे हैं, कॉस मल्टीपल एंगल फार्मूला का कर ले रहे हैं, कॉस मल्टीपल एंगल फार्मूला का कर ले रहे हैं, कॉस थीटा मल्टीपल एंगल्स फार्मूला का करते हैं। सिंस कॉस टू थीटा का क्या मल्टीपल एंगल फार्मूला, आप खुद देख के बोलोगे, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट वन जो फार्मूला आता है वो आता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट वन फार्मूला। ओके, पहला जो फार्मूला है वही है। दूसरा हम लोग लेके आते हैं, दूसरा फार्मूला वो है कॉस टू थीटा का इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड वन लेके आते हैं, तो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड फोर्थ वन लेके आते हैं, फोर्थ वन क्या है हम लोगों का, अगर आप देखें तो ये है कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा नॉट 2 tan थीटा नॉट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सब क्लास 11 का मल्टीपल एंगल फॉर्मूलास हम लोग जाने। इसमें कन्वर्टर, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें सर, इनवर्स मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूला में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन्स कर रहे हैं, कन्वर्जन्स इनटू इनवर्स मल्टीपल फार्मूला में, कन्वर्जन इनटू इनवर्स मल्टीपल फॉर्मूलाज। इनवर्स मल्टीपल एंगल्स। ओके, इस बात को ना याद रखें। तो सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस वन से, अब यहाँ पे क्या आप लोग, इनका मल्टीपल एंगल्स फार्मूला नहीं होते, मतलब फोर्सफुली किया जाता है। देख सकते हैं इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, देख ले एक बार। तो लेट अस कंसीडर cos टू थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये cos टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम यहाँ पे cos को मान लेते हैं x, cos को मान ले, किसी एक को भी मान सकते हैं। इफ फर्स्ट केस अगर हम cos को मान लेते हैं, cos थीटा को x मान लेते हैं, देयरफॉर साइन थीटा क्या हो जाएगा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दैट्स मीनिंग कॉस थीटा अगर हमारा x है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा इस बात को। केस स्टडी 1 कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर cos टू थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज implied that 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या इम्प्लाई करता है, cos इनवर्स
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, या फिर इसे यहाँ ना लिखें, इसे यहाँ लिख लें, नीचे यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर लिख लें, 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से इम्प्लाई करें, ये साइड से इम्प्लाई करें, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगर आप देखें ये साइड से इम्प्लाई कर रहे हैं, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर थीटा कॉस इनवर्स एक्स है तो 2 इंटू थीटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, नाउ बी केयरफुल, cos theta is equals to x, then cos square theta is equals to x square minus sin square theta is equals to 1 minus x square, so that we have to open carefully bracket। क्या ओपन कर लें हम लोग, ब्रैकेट ओपन कर लें। अगर आप ब्रैकेट ओपन कर लेते हो तो आप केयरफुली ऑब्जर्व करना इस बात को कि 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ऐड हो गया, तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, देख ले, सारा कोई देख ले आराम से, कोई टेंशन की वाली बात नहीं होनी चाहिए। Therefore what we have to write, we have to write 2 cos inverse x is equals to cos inverse 2x स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला एक्सेस हुआ, ये फॉर्मूला हम लोगों को मिला, ठीक है। तो cos इज कन्वर्टेड टू cos मल्टीपल इज कन्वर्टेड टू cos, और यहाँ पर भी आप देखेंगे sin मल्टीपल इज कन्वर्टेड टू sin। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, cos मल्टीपल कन्वर्टेड टू cos किया है, तो 4th नंबर पे आप हम क्या बोल सकते हैं, 4th नंबर फॉर्मूलाज पे अगर आप देखें तो 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू, यहाँ आपने थोड़ा सा नीचे लिख लें 4th नंबर को, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos चल बच्चे लोग आ जाओ, जल्दी आओ, इसे रब करते हैं। तो क्या हुआ था कि 2 cos इनवर्स फंक्शन को किस में बदलते थे, cos इनवर्स, जिस तरह साइन इनवर्स को बदलें, उसी तरह अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर नहीं, यहाँ पर अभी cos थीटा हम माने थे, और कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर हम साइन थीटा को मान लेते हैं, हम किसे मान लेते हैं, साइन थीटा को, तो आप कंसिडर कर सकते हो, आप साइन थीटा को भी एज्यूम कर सकते हैं। अगर हम साइन थीटा को एज्यूम करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, तो जल्दी कर लें, देयरफॉर कॉस थीटा क्या होगा, बार बार बोल रहे हैं प्लस माइनस, सिर्फ प्लस को लेंगे, माइनस का फिनोमेना बाद में आएंगे जब आप लोग कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तब। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो दैट्स मीनिंग साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, एक्स हो गया, सॉरी थीटा का वैल्यू कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, अगर आप ध्यान से देखें तो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना बचा लो, एक्स स्क्वायर। सर जी हाँ, एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर है, चल रख ले। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन 2
ये हम लोग का इक्वेशन 2 है, ये वाला। तो सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर 2 थीटा आप यहीं रखें और cos इनवर्स को उठा के वहाँ ले जाए राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पर ओनली स्क्वायर देना चाहें तो टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ सिर्फ cos स्क्वायर है। तो यहाँ टेंशन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए कि हमने 2 दिया है तो प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा। नाउ थीटा वैल्यू इज व्हाट? थीटा वैल्यू इज गिवन दैट थीटा वैल्यू इज व्हाट? थीटा वैल्यू इज 2 sin inverse x। देन यू हैव टू राइट 2 sin inverse x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली यू हैव टू राइट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड साइन थीटा वैल्यू इज व्हाट? एक्स स्क्वायर। देन यू हैव टू राइट एक्स स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर व्हाट इज द implied at? दिस इज implied at 2 sin inverse x is equals to cos inverse 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। देन हम लोग यहाँ से क्या सीखे? हम लोग यहाँ से यही बात सीख रहे हैं कि साइन को भी सर आराम से कॉट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी तक कॉस में, अभी तक साइन को साइन में बदल देते, कॉस को साइन में बदल देते, टैन को साइन में बदल देते, साइन को कॉस में भी बदला जा सकता है। तो 5th नंबर फॉर्मूला, साइन को 2 साइन इनवर्स एक्स को किस में बदले हैं सर? कॉस इनवर्स एक्स में बदल दिए। कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर में बदल दिए हैं। चलो, तो आप ये मानो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ये मानो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, ना चले आगे। कॉपी हो गया? जल्दी कॉपी कर, जल्दी बच्चा लोग कॉपी जल्दी कर लो। हाँ सर जी करते हैं, कॉपी करते हैं, रुकिए सर जी थोड़ा। चलो रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? रब करें? चलो रब किए। अब यहाँ पर आ जाओ, ये अगर रब कर देते हैं, अब इक्वेशन 2 में लिख लेते हैं इक्वेशन 2 का क्या फेनोमेन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे देते हैं। तो इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ? सिंस इक्वेशन 2 में दिया हुआ है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तो कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। मुझे मानना क्या है? cos थीटा को क्या करना? लेट क्या कर लेना है? cos थीटा इज इक्वल्स टू एक्स सपोज कर लेना। तो देयरफॉर अगर देखें cos वो साइड जाएगा तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ठीक से देखें तो ये हो जाएगा 2, या फिर आप यहाँ ना कर लें, यहाँ पर करें। cos थीटा अगर x है तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना है? cos इनवर्स x है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर रखें 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 x का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर है माइनस 1, जो पहले भी हम लोग करके ला चुके हैं। 2 cos इनवर्स x है ना, cos इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस। ओके, ना थर्ड वन बात में आते हैं। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन ये किससे हो गया? 2 से हो गया। अगर 3 से भी ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 को लेते हैं, जल्दी उतार ले आप लोग। पहले चीज़ को समझना, ये चीज़ पहले भी की है, बात तो वही है, क्योंकि ये फॉर्मूला इससे आया था ऑब्वियसली। तो यहाँ पर भी हम क्या किए? सिर्फ ड्राइव किए हैं। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी एग्जिस्ट था अपने प्रीवियस फार्मूलाज में, बस हम कन्वर्जन प्रोसीड्यूर बता दिए। आपको ये फॉर्मूला पता, आप यहाँ से कर लो, आपको ये फॉर्मूला पता, आप यहाँ से कर लो, कहीं से भी आप कर लो, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, बात समझ में आएंगे। खाली मोबाइल देखने से, आप वीडियो देख लेने से अगर महान बन जाते ना
तो हम लोग तो खाली वीडियो ही देखते रहते सब, है ना। चल जल्दी कर। नाउ आते हैं इस पोर्शन से। ओके जल्दी से उतार ले बच्चा लोग। इक्वेशन 3 को लेके आते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से तो हम लोग लेके आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 से अगर आते हैं तो सिंस वी नो डैट फ्रॉम 3 क्या दिया हुआ है हम लोगों के पास, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन नहीं है किसे लेट करना है किसे नहीं करना। साइन थीटा को क्या कर लें हम लोग, लेट कर लें। साइन थीटा को क्या कर लें, लेट अस सपोज साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, देन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। दैट इज द इम्प्लाइड दैट आप कॉस को वो राइट साइड भेज दें तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके नाउ थीटा वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 2 साइन इनवर्स एक्स। तो आप रख ले 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा का वैल्यू कितना है एक्स, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देख लिया आप ध्यान से, बी केयरफुल, इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ पहले से भी लिखे हुए हैं, क्यों, क्योंकि बार बार बोले ये इक्वेशन किसका पार्ट है सर, इसका पार्ट है। ओके तो ध्यान से उतार लें। अब हम लोग इक्वेशन 4 में जाएंगे जो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो भी ईजी है। जल्दी उतार लो, कॉपी कर ले, जल्दी कर ले कॉपी। पॉज करें, ऐसे करके पॉज करें, ठीक, पॉज हो जाएगा और कॉपी कर लेंगे, ठीक है। चलो रब करते हैं। हाँ नाउ इक्वेशन 4 लेके आते हैं। किसे लेके आते हैं, इक्वेशन 4 को लेके आते हैं। किसे लेके आ रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 4 को लेके आ रहे हैं। जल्दी कर लें, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग देख के बोलेंगे अब सर इतना लंबा वीडियो है। चलो नाउ कम टू द पॉइंट। सिंस फ्रॉम इक्वेशन 4 सिंस फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम लोग क्या देखते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी कंफ्यूजन नहीं है कुछ, क्योंकि राइट साइड में tan थीटा ही टर्म्स है ओनली। तो tan थीटा को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हम लोगों का, है ना बच्चा लोग। देख तो कितना इजी चीज़ है, बस थोड़ा मानना ही है। राइट साइड में जो रहता है उसी को मान लेते हैं। अगर 2 फंक्शन है उनमें से किसी एक को मान लें, जैसे यहाँ कॉस को मान लिए तो साइन कन्वर्ट कर लिए, साइन को मान लिए तो क्या करना है, कॉस को कन्वर्ट कर लेना, और क्या। नाउ कम टू द पॉइंट। देयरफॉर कॉस वो साइड ले जाएं तो ये रहेगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। थीटा का वैल्यू कितना है, 2 tan इनवर्स एक्स। तो 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, देखोगे ध्यान से, 1 माइनस tan का वैल्यू कितना लाए हैं हम लोग x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो 5th नंबर फॉर्मूला क्या आ जा रहा है। अब इस बार क्या किए, 2 tan को cos में बदल दें। 6th नंबर फॉर्मूला क्या, 2 tan इनवर्स x को cos में कन्वर्ट किया। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके जल्दी से कॉपी कर लें।
जल्दी कॉपी कर ले, बड़ा आसान चीज़ है, आसान नहीं है, थोड़ा टफ है। हाँ IITs में आता है, नहीं IITs में नहीं आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, CBSE में आता है, लेकिन फिर भी करना बहुत ज़रूरी है, तो आप करें और कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट करेंगे कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, ताकि हम आप लोगों के प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और समझ के उसका सॉल्यूशन या फिर उन पर कुछ वीडियो लेक्चर बना सकें। तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, इसे बना लें, एक बार प्रिपेयर कर लें, और जहाँ प्रॉब्लम होता है कमेंट करके बोलें। ठीक है, चलो थैंक यू, क्लास ओवर करते हैं।